15 नवंबर है। 8 साल पहले इसी तारीख को, इसी मनहूस तारीख को मैं अपनी मां को, उनके पार्थिव शरीर को गंगा जी में बहा आया था। बचपन में मां मुझे तैरना सिखाने के लिए गंगा जी ले जाया करती थी। एक दिन अचानक बीच गंगा में से 1 गैलन पानी उन्होंने नाव पर बैठे बैठे भरा और उसे लेकर घर चली आईं। और उस पानी की कुछ बूंदें उन्होंने नींबू के अचार के मर्तबान में डाली और मुझसे कहा कि अब ये अचार कभी खराब नहीं होगा। इसी भरोसे के साथ मैं अपनी मां को, उनकी राख को गंगा जी में बहा आया था कि अब मां कभी खराब नहीं होंगे। दरअसल मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। मां कौन है और गंगा जी कौन है या भारत माता कौन है, ये तय कर पाना मुश्किल है। ये सारे किरदार एक दूसरे में हिल मिल गए हैं। जैसे गंगा जी के पानी में चंबल, सरयू, केन, बेतवा, यमुना का पानी मिला हुआ है। बनाने वाला किसी कवि से कम नहीं था। क्या तो क्या पहाड़ बनाए उसने, कैसे जंगल, कैसे झरने, और अंत में आके इन नदियों के जल को आपस में घंघोल दिया। पहाड़ों को क्या क्या थपोड़ कर बनाया। दुनिया की सबसे ताजा और नई नदी गंगा जी और दुनिया का सबसे ताजा, सबसे युवा और नया पहाड़ हिमालय। हमारी रोटी, हमारा डेल्टा, हमारा शेर, सब के सब मुनहसर हैं गंगा जी के पानी में। सुंदरवन के डेल्टा में जो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वो संभव ही नहीं है अगर बनारस से पटना होते हुए गंगा जी का पानी गंगा सागर तक पहुंचे ना तो। कबीर अपनी कविता में कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कंवला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुई बैठी, ज्यों तीरथ हूं पानी। माया का बखान है। मोह माया हम लोग सुनते हैं ना, उसी मोह माया में से माया नाम के तत्व का। माया बड़ी भारी ठगिनी है। केशव अर्थात विष्णु के यहां कमला होके बैठी है, लक्ष्मी होके। शिव के यहां भवानी होकर, पंडे के यहां पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के यहां मूर्ति होकर, और तीर्थ में पानी होकर, ज्यों तीर्थ हूं पानी। तीर्थ की परिभाषाएं बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि तीर्थ हैं ही इसलिए कि वहां जल है। किसी भी तीर्थ की कल्पना पानी के बगैर नहीं की जा सकती। आप सिर्फ पानी को घटा के देखिए, तीर्थ नहीं रह जाएगा। प्रयागराज नहीं रह जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, गंगा सागर, गंगोत्री, सब अपनी आभा, अपनी चमक खो देंगे। लेकिन ये बात लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। हमारा जो टेम्परामेंट है, और तनिक उदार होकर कहें तो हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है,
वो हमको पानी की शुद्धता के जो मानक बताता है वो सारे के सारे यूरोपीय, वेस्टर्न, पश्चिमी मानक हैं। पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियोफेज। यूरोप का जीवन बहुत सारे वर्गीकरणों में, बहुत सारे खानों में बटा हुआ है। वहां पीने के पानी की शुद्धता का कोई और मानक है, नहाने के पानी का कोई और अलग अलग तरह के पानियों पर अलग अलग तरह के निकष, मीटर लागू होते हैं। हमारे यहां जीवन इतना बटा हुआ नहीं है मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कह गए हैं, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी जल की शुद्धता के मानक के संबंध में कुछ भी सोचते समय ये पंक्ति हमें याद आनी चाहिए। दरस परस मज्जन अरूपाना, पानी जिसका दर्शन किया जा सकता हो, जिसका स्पर्श किया जा सकता हो, जिसमें नहाया जा सकता हो और जिसे पिया जा सकता हो। पानी एक ही है, लेकिन उससे ये चार उपयोगिताएं संपन्न की जा रही हैं। चारों के लिए अलग अलग किस्म का पानी नहीं है हमारे पास। पीने के लिए बिस्लेरी की एक बोतल रखी हुई है टेबल पर, और वॉशरूम में जो पानी आता है उसको पीने की कल्पना कर लीजिए अगर, तो कलेजा कांप जाता है। मेरी माँ को ये एहसास था कि अचार बिगड़ेगा नहीं अगर उसमें गंगा जी की 2 बूंदें होंगी, और मेरी बेटी को ये बात पता है कि गंगा जी की 2 बूंदें अगर उसके मुंह में चली गई तो वो बीमार पड़ जाएगी। ये फर्क है 3 पीढ़ियों के बीच, और मेरी वाली पीढ़ी न तैर पा रही है न डूब पा रही है। बेंगलोर के किनारे से कोई नदी नहीं बहती। बेंगलोर की आबादी आज की तारीख में 1 करोड़ से कम नहीं है। वहां के लोग क्या टट्टी पेशाब नहीं करते? वो कहां जाता है? बेंगलोर के लोगों द्वारा निःसृत मलमूत्र और उससे पैदा होने वाला अवजल जाता कहां है? इस बात की परवाह किए बगैर कि जिन शहरों के किनारे नदियां नहीं होती उनका अवजल जाता कहां है, हमने नदियों के किनारे बसे हुए शहरों का अवजल नदियों में गिराना तय कर लिया है। ये है हमारी समझदारी, ये है हमारी विकास की योजनाओं का हाल। तो अगर 1 गिलास साफ पानी लेकर 1 चम्मच मलमूत्र उसमें मिला के आप उसको साफ करने की योजना बनाएंगे तो जाहिर है बहुत सारा द्रव्य यानी पैसा, बहुत सारी मेधा यानी इंटेलेक्ट और बहुत सारा समय आपको खर्च करना पड़ेगा। अरे भले आदमी, पहले ये तय करो कि गंगा जी में अवजल गिराना है कि नहीं। गंगा जी वही हैं दरस परस मज्जन अरूपाना वाली, या तुम्हारा डस्टबिन है? ये कल्पना हम लोग क्यों नहीं कर पाते कि हमारे शहर के किनारे से, हमारी गली, हमारे मोहल्ले के किनारे से एक नदी नहीं बहती? ये कल्पना हमसे संभव नहीं है, और ये कल्पना हम कर सकें इसके लिए एक आसमान, देखिए कल्पना किसी गैब में, किसी खला में, किसी वैक्यूम में संभव नहीं होती। हमारे पास सोचने और समझने का एक आकाश होना चाहिए। तो वो आकाश हमारी राजनीति, हमारी सभ्यता, और मैं तो कहूंगा कि हमारे शंकराचार्य, ये काम शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों का है। ये काम सीधे सीधे राजनीति का नहीं है, क्योंकि हमारी नदियां हमारे धर्म से, हमारी जीवन शैली से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो जो काम शंकराचार्य का है वो काम राजनीति करती है। हमको वो
अनुभव सौंपना कि हम ये कल्पना कर सकें कि हमारे शहर के किनारे से कोई नदी इसलिए नहीं बहती कि हम अपना अवजल उसमें मिला दें। मित्रों, आप राम मनोहर लोहिया का नाम जरूर जानते होंगे। राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े राजनेता और संस्कृति चिंतक हुए। उनकी एक किताब है इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। उस किताब में एक निबंध है रिवर्स ऑफ इंडिया। उस निबंध में उन्होंने ये कहा है कि हमें सीवेज की पाइपों का मुंह नदियों की ओर जो घूम गया है उसको दोबारा से दूसरी दिशा में घुमाना होगा। और अगर ये काम सत्ताएं, राजनीति नहीं कर पा रही है तो युवा लोगों को सीवेज की पाइप के सामने खड़ा होना होगा और एक नए किस्म का सत्याग्रह करना होगा। आप पानी को गंदा ही मत कीजिए ना। पानी को पहले गंदा करना और बाद में साफ करना कहां की समझदारी है। एक रास्ता ये है नदियों से कोई संबंध बनाने का, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंगा जी के पानी का प्रदूषण इस पूरी दुनिया में साफ पानी में गंदगी हो जाने का सबसे बड़ा दृष्टांत है, क्योंकि गंगा के बेसिन में कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग रहते हैं। जो गंगा की बायोडाइवर्सिटी है, गंगा के तट पर जो जैविक वैविध्य पाया जाता है, उसकी मिसाल, उसकी उपमा देने के लिए दुनिया का कोई नदी तट हमारे काम नहीं आएगा। इतना रिच, चोल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य सब जो है इसी नदी तट के किनारे आर्य आए मध्य एशिया से, तो उन्होंने इस नदी के किनारे अपना डेरा बसाया। तो साफ पानी के प्रदूषण की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको संबोधित करने के लिए हमारे समाज के पास कौन कौन से औजार हैं, और हमारा टेक्स्ट, हमारा प्राचीन वांग्मय जिसका गुणगान करते हुए हम लोग थकते नहीं। हम लोग आजकल बात करते हैं वेदों के मुहावरे में, पुराणों के मुहावरे में, महाकाव्यों की, देव भाषा संस्कृत की, लेकिन ये सारा वांग्मय हमको नदी के बारे में क्या बताता है उसको हम याद नहीं करना चाहते। गंगा की 2 सहायक नदियां जो बनारस में हैं, वरुणा और असी, उसमें सीधे अवजल मिलाया जाता है और वो अवजल, वो दोनों नदियां नालों की शक्ल में आकर के चोरी चोरी चुपके चुपके गंगा जी में मिल जाती हैं। तो एक तरफ घाट के ऊपर नदी की महिमा और घाटों की ऐतिहासिकता के, उनकी महानता के गीत गाए जाते हैं, और अंदर ही अंदर प्रदूषण उसी समय जब ऊपर परफॉर्मेंस चल रही होती है तो नीचे से अवजल गंगा जी में मिलता रहता है। ये दोहरापन जो है ये हम ही कर सकते हैं। इसी को कहा गया होगा मुंह में राम बगल में छुरी, शायद इसी का नाम हो। और निर्माता होने का जो अहंकार है, उस दंभ में हम घाटों पर पैदल चला करते हैं। देखिए, अगर हम चाह भी लें तो हम नदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमारे बिगाड़े से नदी का बाल बांका नहीं होगा। दुनिया का जो सर्वोत्तम बांध है उसकी औसत आयु है 100 साल, और दुनिया की जो सबसे पतली दुबली तनवंगी नदी है उसकी औसत आयु है कम से कम 1 लाख साल। तो हम लोग नदियों की अविरलता, उसकी स्वच्छता की शर्त पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए, नदी के जल का समुचित उपयोग करने के लिए जो बांध बनाते हैं या जो कुछ भी नदी के एतबार से बनाते हैं, उसकी औसत आयु है 100 साल। आप कहेंगे नहीं तो मैं कहूंगा 100 साल और जोड़ लीजिए, 200 साल। आप तब भी नहीं कहेंगे तो मैं कहूंगा 50 साल और जोड़ लीजिए, 250 साल। लेकिन कहाँ 1 लाख साल नदी की आयु। तो आप ये जान लीजिए कि नदी अपना रास्ता खोज लेगी। लेकिन तब एक दूसरा सवाल जो हमारे सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है कि हमें रास्ता कौन दिखाएगा।
और इतिहास के आईने में हमारी शक्ल कैसी दिखाई देगी। मुझे बचपन में कई बार टाइफाइड हुआ। जाहिर है कि वो पानी की गंदगी से पैदा होने वाला रोग है। बहुत सारे लोगों को बचपन में पोलियो हो गया। अब पोलियो की वैक्सीन उपलब्ध है तो पोलियो अब हमारे देश में एक समस्या नहीं रहा। लेकिन बावजूद इसके कि मैं टाइफाइड का शिकार हुआ और तमाम मेरी उम्र के बच्चे पोलियो का शिकार हुए, मुझे मेरी गंगा जी से वैसे ही अलग नहीं किया जा सकता जैसे किसी मछली को, किसी घड़ियाल को, किसी कछुए को या किसी पुरानी टूटी हुई नाव को। मेरी गंगा पता नहीं मेरी माँ हैं कि मेरी मौसी हैं कि मेरी नानी हैं, वो जो कुछ भी हैं, उनके आंचल के बगैर मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। और उनकी स्वच्छता को मैं बैक बर्नर पर, हाशिए पर, विंग्स के भीतर पर्दे की ओट में नहीं रहने दूंगा। जब जब, जहां जहां और जैसे जैसे अवसर मिलेगा, गंगा के प्रदूषण की मुश्किल को और गंगा के स्वच्छता के विषय को मैं लोगों के चित्त के और लोगों की कल्पनाओं के आसमान में ले आने का छोटा और बड़ा प्रयास करता ही रहूंगा। गंगा जी के बिना हमारी हमारी रूट तय नहीं होगी। गंगा जी ही हैं जो एक दिन मुझे भी ले जाएंगे, पता नहीं स्वर्ग या नरक तक। एक दिन मेरी भी राख गंगा जी में मिला दी जाएगी और मैं भी तब कभी खराब नहीं होऊंगा। मैं भी अमर हो जाऊंगा अपनी माँ की तरह, अपनी 15 नवंबर को। और तब गंगा में ही मुझे पहचानने की कोशिश करेंगे, अगर कोई या होगा मुझे याद करने वाला तो वो चीज जिससे मेरी अस्थि जुड़ी हुई है, मेरा संभवन जुड़ा हुआ है, उसके लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करना एक बच्चे की तौर पर, एक पिता के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, और एक नागरिक के तौर पर, एक कलाकार, एक कवि के तौर पर तो है ही। यही मेरी जड़ है और यही मेरा मूल। इसी में से मेरी शाखाएं निकली हैं, इसी में से मेरी पत्तियां। शुक्रिया मित्रों।